श्रेया यादव की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। श्रेया के परिवार को बताया गया है कि श्रेया की मौत गंदा पानी शरीर के अंदर जाने और दम घुटने की वजह से सभी अंग खराब हो जाने के कारण हुई है। आरएमएल अस्पताल ने परिजनों को शव सौंप दिया है। पार्थिव शरीर लेकर परिजन अंबेडकर नगर रवाना हुए हैं। तो आपको बता दें कि 3 छात्रों की मौत दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर कोचिंग सेंटर में अचानक से पानी भर गया बेसमेंट में, जहां पर कोचिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा था, जहां पर ये छात्र मौजूद थे। 3 छात्रों की मौत हो गई। इनमें से श्रेया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जो खुलासा वो हो रहा है कि शरीर में गंदा पानी जाने से मौत हुई है। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, मृतक श्रेया यादव अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली थी। उनकी मौत की खबर पहुंचने पर वहां पर मातम पसर गया है। इस बीच श्रेया के भाई का बड़ा दावा भी सामने आया है। पहले भी बेसमेंट में पानी भरा था, ये श्रेया के भाई की तरफ से दावा किया गया है। श्रेया ने पानी भरने की बात बताई थी और अब ये बड़ा हादसा हो गया। उन्होंने मेरे पास वीडियो भी भेजा था कि देखो मेरे कोचिंग में पानी भर गया है, तो उस दिन छुट्टी हो जाती। तो वो बोलती थी कि जब कोचिंग में पानी भरता है तो मैसेज आ जाता, तो उस दिन छुट्टी रहती थी। तो इसके पहले जो पानी उसमें जल भरा होता था वो बच्चे आने से पहले हो जाता था, तो इसलिए उस दिन छुट्टी करके बच्चे सेफ हो जाते थे। ऐसा है, इन्होंने 5-6 बार ऐसे कर चुके हैं पहले भी। उसमें जल भरा हो जाता तो उसके बाद छुट्टी कर देते थे। और देखिए सीधा रुख करते उस आरएमएल अस्पताल का, जहां पर तीनों छात्रों के शव ले जाए गए थे, जहां पर पोस्टमार्टम हुआ है। कुमार कुंदन इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। कुमार, और क्या जानकारी मिल पा रही, क्योंकि श्रेया के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है, बाकी 2 जो छात्र हैं उनके बारे में भी क्या खबर है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कुछ जानकारी? देखिए, जो प्रिलिमिनरी जानकारी मिल रही है करुणा, उसके हिसाब से दम घुटने और शरीर में गंदे पानी की जाने की वजह से और मल्टी ऑर्गन फेल्योर हुआ, इसकी वजह से मौत की वजह बताई जा रही है। हालांकि डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। जहां तक आरएमएल अस्पताल की बात करें तो यहां से मॉर्चरी से 2 डेड बॉडी यहां से निकल चुकी है, श्रेया और तानिया की, और जो तीसरी डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम चल रहा है, जो केरल का छात्र है उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। चूँकि उसके परिवार वाले को आने में थोड़ा वक्त लगा और पोस्टमार्टम का जो प्रोसेस है उसमें जब तक परिवार वाले साइन नहीं करते, बॉडी पहचानते नहीं है, तब तक जो है पोस्टमार्टम शुरू नहीं होता है। तो अब तीसरा पोस्टमार्टम भी चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वो भी खत्म होगा और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को भी उनके परिवारजनों को सौंप दिया जाएगा। तो जो पहली जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से दम घुटने और शरीर में गंदा पानी जाने की वजह से, तस्वीरों में भी आपने देखी होगी जिस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है करुणा, कि बहुत तेज़ी से जो बारिश का पानी है वो इसके अंदर बेसमेंट के अंदर गया है और उस पानी के फ्लो को एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टूडेंट पार करने में नाकाम रहे और जिसकी वजह से पानी में फंसने से उनकी मौत हुई है। करुणा जी बिल्कुल कुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच इस हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, दिल्ली कोचिंग हादसे पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रिपोर्ट मांगी है। एलजी ने डिविजनल कमिश्नर से डिटेल रिपोर्ट मांगी इस हादसे को लेकर। एलजी ने कहा जो भी हुआ माफी योग्य नहीं है, ये दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही है, ये घटना दिल्ली सरकार के कुशासन का नतीजा है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से इस पूरे मामले पर डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। इसको लेकर क्या जानकारी, क्योंकि देखिए कुमार, इससे पहले ही दिल्ली सरकार की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए, अब किस तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं दिल्ली के उपराज्यपाल? देखिए, ये बड़ा ही अपने आप में हृदय विदारक है। शाम को 7 बजे ये पूरी घटना होती है और दूसरे दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर का मैसेज आता है। बेशक वो किसी एक बड़े ही संवैधानिक पोस्ट पे हो, लेकिन जो कोई भी हादसा हुआ है उसको किसी भी तरीके से कितनी भी संवेदना व्यक्त की जाए कम है, खास करके तब जब उसी इलाके में करंट लगने से 3 दिन पहले किसी और शख्स की मौत होती है। अभी जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने दिल्ली नगर निगम से इस पूरे मामले पर जानकारी मांगी है और स्पष्टीकरण मांगा है कि कहाँ कैसे क्या हुआ है, उसको लेकर उन्होंने पूरी जानकारी मांगी है। ये एक प्रोसेस होता है करुणा, जब भी कोई होता है तो कल ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए थे और उसके बाद अब डिविजनल कमिश्नर, चूंकि इसमें एमसीडी भी एक
कह सकते हैं कि पार्टी है। पार्टी इस सेंस में है क्योंकि जो मेंटेनेंस का काम है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस का काम है, वो दिल्ली नगर निगम का है। उसके साथ ही अगर सीवर जा रहा तो सीवर दिल्ली जल बोर्ड का है। तो इलाके का जो डीसी है, वो जो कि एक तरह से कलेक्टर होता है, उसको इस बात की जिम्मेवारी दी गई है और उससे पूरी रिपोर्ट तफ्तीश मांगी गई है कि किस तरीके से घटना हुई और इस घटना के बारे में सारी जानकारी मुहैया कराई जाए। जी, बने रहिए आप हमारे साथ कुमार कुंदन, क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर इस हादसे से जुड़ी। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर टीवी9 भारतवर्ष से बोली एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय। राजेंद्र नगर हादसे की जांच होगी। शैली ओबरॉय की तरफ से कहा गया, एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर दोषी पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। बीजेपी दुखद घटना पर राजनीति ना करे, शैली ओबरॉय की तरफ से यह बयान सामने आया। सुनिए क्या कहा गया उनकी तरफ से। इनको नहीं बचाया जा सका, लेकिन ऐसी घटना आगे ना घटे इसके लिए क्या कुछ कदम आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, कल जैसे ही इस घटना का पता लगा, मैं रात को मौके पर पहुंची। वहाँ एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी। कुछ उस रोड पर कोई ड्रेन या सीवर ऐसा फटा कि एकदम से फ्लैश फ्लड की तरह जो बेसमेंट में पानी भर गया, और बहुत दुखद है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 3 बच्चों की जो है वो जान चली गई। अब कल की घटनाक्रम को देखते हुए आज मैंने कमिश्नर एमसीडी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें निर्देश दिए हैं मैंने कि जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, उन सभी पर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, स्पेशली जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उनको वॉयलेट कर रहे हैं, नॉर्म्स का जो उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक्शन हो। दूसरा, जो कल की घटना हुई है और जो अधिकारी इसका जिम्मेदार है उन पर भी एक्शन हो, क्योंकि हमें बच्चों की सुरक्षा जो है हमारी जिम्मेदारी है। और अगर ऐसे वॉयलेट करके, नॉर्म्स को करके अगर कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चलेंगे, हम उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और एक्शन लेंगे। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, और जो आपने नॉर्म्स की बात की, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है और आपका भी और फायर की भी एनओसी, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो बेसमेंट है उसमें पार्किंग या फिर स्टोरेज था, लेकिन घटना वहीं घटी है और वहां पर लाइब्रेरी चल रही थी। देखिए, कल ही रात को अधिकारियों को मैंने पूरी जांच के लिए बोला और इस पूरे मामले पर जांच हो, तो उन्होंने मुझे इस बिल्डिंग की डिटेल्स दी और एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो इस बिल्डिंग को जो है वो 2021 में दे दिया गया था। और उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट में साफ साफ लिखा है कि जो बिल्डिंग है वो 2 पर्पस के लिए यूज हो सकती है। नंबर 1 पार्किंग और दूसरा स्टोरेज। अब स्टोरेज और पार्किंग को ना इस्तेमाल करते हुए जो है बिल्डिंग है उसके बेसमेंट में लाइब्रेरी या कोचिंग सेंटर चल रहा था, जो बिल्कुल बायलॉज बिल्डिंग का जो है उसका वॉयलेशन था। अब हम इस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। देखिए, निर्देश दे दिए हैं, आपको जल्द ही एक्शन दिखेगा पूरे ग्राउंड पर। दिल्ली में जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो नॉर्म्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो शैली ओबरॉय का आपने सुना। और इस बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई है। तो ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर ये कोचिंग सेंटर और इसके बाहर छात्र बैठे हुए धरना कर रहे हैं, हमारे साथ पुनीत जुड़े हुए लाइव उसी जगह से। पुनीत, क्या कहना है छात्रों का? देखिए, छात्रों में अपने साथी 3 छात्रों की मौत के बाद गुस्सा फूट पड़ा है। ये लोग रात से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में ये कई सौ जो छात्र हैं वो अब इकट्ठा हो गए हैं। और करोल बाग मेट्रो स्टेशन से दोनों तरफ के रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन के नीचे मुख्य सड़क पर ये छात्र बैठ गए हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसीपी और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हटाने की, लेकिन छात्रों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। छात्रों में और पुलिस में आप देखेंगे टकराव की स्थिति है। यहाँ पर छात्र दोनों तरफ बैठ गए और दोनों तरफ जो सड़कें हैं उसके तरफ हाईवे पूरा ट्रैफिक किलोमीटर में। जी बिल्कुल पुनीत, तो अपने साथी छात्रों की मौत के बाद छात्रों में काफी ज्यादा गुस्सा है और इसके बाद लगातार लापरवाही की बात कही जा रही है। हालांकि हर तरफ जांच की बात जरूर कही जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, कुमार कुंदन और पुनीत, पूरी जानकारी के लिए।